नवीन सत्र 2020-21 में आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन कुमारी, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट फर्स्ट है उस पर चर्चा करेंगे। तो जो फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस है उसमें जो इस वीडियो लेक्चर में आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें अपने को पढ़ना है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, HSAB थ्योरी, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस एज हार्ड एंड सॉफ्ट। जो एसिड और बेस हैं उनका हार्ड और सॉफ्ट के रूप में वर्गीकरण। पियर्सन से हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस है उसके लिए पियर्सन्स ने कौन सी कॉन्सेप्ट दी है। एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस कि जो एसिड बेस है उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस, कठोरता और मृदुता। सिम्बायोसिस, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हार्डनेस और सॉफ्टनेस के लिए क्या सिद्धांत है, क्या थ्योरी है या सैद्धांतिक क्या आधार हैं। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हार्डनेस को, कठोरता को और सॉफ्टनेस यानी मृदुता को कैसे प्रभावित करती है। लेकिन इन सबको पढ़ने से पहले अपन आज सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड और बेस। थोड़ा सा एसिड बेस के बारे में अध्ययन करेंगे, एसिड क्या है, बेस क्या है, एसिड बेस की कौन कौन सी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद पढ़ेंगे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो एसिड और बेस कंसेप्ट है वो कई कंसेप्ट के द्वारा एसिड बेस को समझाया गया है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, लक्स फ्लड एसिड बेस कॉन्सेप्ट है और सॉल्वेंट सिस्टम। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या है। आर्हेनियस ने क्या कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या है, एसिड हैं। और जो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्या है, बेस हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस आयोनाइजेशन जब होता है, आयोनाइजेशन जब जल के अंदर किसी पदार्थ का होता है तो वे पदार्थ जो H+ देते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और जो OH- देते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। और ये एसिड बेस के एग्जाम्पल है। इनको मैं एकदम संक्षिप्त में बता रही हूँ क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, सिर्फ अपना एक बेस है कि एसिड क्या है और बेस क्या है। अपन को जो पढ़ना है उसमें एसिड क्या है, बेस क्या है ये नहीं पढ़ना। अपने को एसिड, हार्ड एसिड क्या है, सॉफ्ट एसिड क्या है, हार्ड बेस क्या है, सॉफ्ट बेस क्या है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की कंसेप्ट क्या है, एसिड की जो भी एसिड हार्ड और सॉफ्ट है उनकी हार्डनेस क्या है, सॉफ्टनेस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हार्डनेस सॉफ्टनेस को कैसे प्रभावित करती है, इन सब का अपने को अध्ययन करना है। लेकिन एसिड बेस कंसेप्ट कि जिससे अपने को ये पता चले कि एसिड होता क्या है। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जलीय विलयन में एक्वस जो सॉल्यूशन है उसके अंदर वे पदार्थ जो H+ देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। और H+ एग्जिस्ट इन हाइड्रोनियम आयन के रूप में H+ है वो रहता है। अब ये जो सिद्धांत है उसके द्वारा अपन HCl कि जलीय विलयन में तो HCl क्या है, एसिड है। लेकिन जब ये जलीय विलयन में नहीं होता है, गैसीय अवस्था में होता है, तो गैसीय अवस्था में आर्हेनियस थ्योरी के द्वारा इसकी एसिडिटी को नहीं समझा सकते हैं। तो ये अपने को इतना विस्तार से नहीं पढ़ना है। AlCl3 जलीय माध्यम में अम्लीय होता है, लेकिन ये सिद्धांत ये समझाने में क्या है, असफल है। AlCl3 भी क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी क्या है, एक एसिड है, लेकिन इसे आर्हेनियस सिद्धांत से नहीं समझा सकते। अमोनियम नाइट्रेट द्रव अमोनिया में अम्लीय होता है तथा अमोनिया में कैसा है, तथा अमोनिया क्षारीय यानी अमोनियम नाइट्रेट है वो द्रव अमोनिया में कैसा होता है, अम्लीय होता है। जबकि खुद अमोनिया है वो एक क्षारीय है। इसे भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। दूसरा है ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी माध्यम की, जलीय माध्यम की जरूरत नहीं होती है। वे पदार्थ जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, H+ देते हैं, वो कहलाते हैं अम्ल। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं यानी प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है और एक्सेप्टर है वो क्या है, बेस है। और उन्होंने प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर के आधार पे दो पदार्थ जिनके अंदर प्रोटॉन का ही अंतर होता है उनमें कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट से इन्होंने समझाया। वे पदार्थ जो H+ दाता भी है तथा ग्राही भी हैं, यानी जो प्रोटॉन देते भी हैं और लेते भी, इनको क्या कहा, एम्फोटेरिक पदार्थ का। कि जैसे ये वाटर है, H2O है, ये प्रोटॉन देता है, अम्लीय व्यवहार दर्शाता और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता। तो यहाँ पर ये एसिडिक है, लेकिन ये प्रोटॉन ले भी सकता है और क्या बनाता है, हाइड्रोक्सोनियम आयन बनाता। तो ये क्या है, बेस। यानी ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन लेते हैं,
देते हैं, दोनों काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक या उभयधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। ब्रोनस्टेड ने क्या कहा कि जो एसिड और बेस का जो युग्म जिनमें प्रोटॉन का अंतर होता है, जैसे ये हाइड्रोक्साइड और H2O में एक प्रोटॉन का अंतर है, यहाँ इस H2O और H3O+ यानी वाटर H2O और हाइड्रोक्सोनियम आयन में एक प्रोटॉन का अंतर है। तो एसिड बेस का ऐसा युग्म, ऐसा पेयर जिसमें प्रोटॉन का अंतर होता है, जो एक प्रोटॉन के द्वारा एक दूसरे से डिफर होता है, उस पेयर को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जो एसिड होता है उसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा होता है और जो बेस होता है उसमें एक प्रोटॉन क्या होता है? कम होता है। H2O है वो OH- का क्या है? एक कॉन्जुगेट एसिड है। ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। यहाँ H2O कॉन्जुगेट बेस है और H3O+ क्या है? एक कॉन्जुगेट एसिड है। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। ये अमोनिया जो कि एक कॉन्जुगेट एसिड है और इससे जो ये एमिनो आयन बना, ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। अम्ल क्षार का वह युग्म, वह पेयर जो एक दूसरे से संख्या में एक प्रोटॉन के कारण भिन्न होता है, क्या कहलाता है? अम्ल क्षार युग्म या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब ये देखो HCl है, ये H2O है। HCl और H2O, अब H2O उभयधर्मी है, ये प्रोटॉन डोनर भी है और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। यहाँ HCl जो कि क्या है? प्रोटॉन डोनर है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये H+ देगा, ये इसको लेगा, HCl बनाएगा, Cl- क्लोराइड माइनस बनाएगा और H2O H3O+ बनाएगा। अब जो ये HCl और क्लोराइड दोनों के अंदर एक प्रोटॉन का अंतर है, ये इस क्लोराइड का कॉन्जुगेट एसिड है और क्लोराइड है वो HCl का क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। यहाँ H2O वो H3O+ का कॉन्जुगेट बेस है और H3O+ है वो H2O का क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। अम्ल क्या का कॉन्जुगेट एसिड बेस जो पेयर है वो दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार या प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार का युग्म होता है। लिमिटेशन ये भी, अप्रोटिक जो सोलवेंट है उसके अंदर कार्बोनिल क्लोराइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, N2O4 है, BF3 है, इनकी जो बिहेवियर कैसा है एसिडिक बेसिस, इनको ये नहीं समझाता है। अब है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लुईस ने एसिड बेस का जो विभाजन है वो किसके आधार पे किया? इलेक्ट्रॉन पेयर के आधार पे, कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो क्या है? लुईस बेस है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टर हैं, वो क्या है? लुईस एसिड है। और एसिड और बेस हैं, उनको क्लासिफाई किया कि बेस हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, कि दो प्रकार से डिवाइड किया। एक तो वे स्पीसीज जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है, वो क्या होती हैं? लुईस बेस होती हैं। और दूसरे लोन पेयर्ड स्पीसीज जिन पे लोन पेयर होता है नेगेटिव चार्ज में, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और लोन पेयर्ड स्पीसीज के अंदर H2O है, अमोनिया है, ये सारी जिन पे लोन पेयर प्रेजेंट है वो क्या है? लुईस बेस है। और लुईस एसिड कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक कैटाइन, जो भी कैटाइन जिन पे पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज क्या है? लुईस एसिड है। दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वे जिनमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, जिनका ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, BF3 है, BCl3 है, AlCl3 है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो भी क्या है? लुईस एसिड है। तीसरे इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, यानी जिनका डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट है, जो डी कक्षक का क्या कर सकते हैं? विस्तार कर सकते हैं, वो भी क्या है? लुईस एसिड है। चौथे अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इधर चले गए तो कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये जो कार्बन क्या हो जाएगा? लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। और पांचवी कैटेगरी है कि वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन का षष्टक होता है और लुईस अम्ल कहलाते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु, यानी ऐसे एलिमेंट जिनका बाह्यतम कक्षक जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन, सल्फर, ये भी क्या है? लुईस एसिड है।
लिमिटेशन क्या है इसकी, अम्ल और क्षारों की आपेक्षिक प्रबलता को साथ कि कौन सा प्रबल है और कौन सा दुर्बल है, ये डिवाइडेशन इसके द्वारा नहीं किया जा सकता कि कौन सा अम्ल प्रबल है, कौन सा क्षार प्रबल है, कौन सा अम्ल दुर्बल है, कौन सा क्षार दुर्बल है, ये लुईस कंसेप्ट से अपन नहीं समझा सकते हैं। लुईस सिद्धांत बहुत अधिक सामान्य है, ये सभी क्रियाकारकों को जिनमें उपसह संयोजी बंध बनता है, यानी कोऑर्डिनेशन जो केमिस्ट्री जहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉन्डिडेट कंपाउंड बनते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, उपसह संयोजी बंध जिनमें बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जहाँ बनते हैं वहाँ पे जो सेंट्रल एटम होता है वो लुईस एसिड होता है और लिगेंड क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। इसके अलावा अम्ल क्षार अभिक्रिया तीव्र होनी चाहिए, परंतु बहुत सी लुईस अम्ल क्षार अभिक्रियाएं क्या होती है, बहुत मंद होती हैं। लक्ष्य फ्लड डेफिनेशन एसिड बेस की क्या कहती है कि ऑक्साइड आयन है, एक्सेप्टर जो हैं वो तो क्या हैं, एसिड हैं, और ऑक्साइड आयन डोनर है वो क्या है, बेस है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका के बीच अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक ऑक्साइड डोनर है वो अपना ऑक्साइड आयन किसको दे रहा है, सिलिका को दे रहा है, SiO2 को दे रहा है, तो ये क्या है, बेस है डोनर वाला, और एक्सेप्टर वाला क्या है, एसिड है, और ये क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने से कंपाउंड बन गया। सोलवेंट सिस्टम, यूसेनोविच ने ये सॉल्वेंट अवधारणा दी थी। इसके अनुसार वे पदार्थ जो धनायन दे सकते हैं, यानी जब किसी पदार्थ का ऑटो आयोनाइजेशन करवाया जाता है तो उसके दो धनायन और ऋणायन बनते हैं, तो जो पदार्थ धनायन देते हैं, इलेक्ट्रॉन अथवा ऋणायन ग्रहण कर सकते हैं एवं अक्षारों से क्रिया कर लवण बनाते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और अक्षार वे पदार्थ हैं जो अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं। क्षार वे पदार्थ लवण बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन या ऋणायन दे सकते हैं या धनायन से योग कर सकते हैं। अब देखो प्रोटॉन ऑटो आयोनाइजेशन H2O का हो रहा है, एक बन रहा है हाइड्रोक्साइड और दूसरा बन रहा है हाइड्रोक्सोनियम आयन। अब वे पदार्थ जो OH माइनस देंगे वो क्या होंगे, इस विलायक तंत्र के सिद्धांत के आधार पे, सोलवेंट सिस्टम के आधार पे वे पदार्थ जो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे वो अम्ल क्षार होंगे, और जो हाइड्रोक्सोनियम आयन देंगे वो क्या होंगे, अम्ल होंगे। दूसरा जैसे अमोनिया विलायक में, ये जलीय विलायक में अमोनिया अगर विलायक लिया, इस अमोनिया विलायक में वे पदार्थ जो अमोनियम आयन देंगे, कैटायन देंगे, विलायक के कैटायन की सांद्रता में वृद्धि करेंगे वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, और जो उसका ऋणायन है, एनायन है, उसकी सांद्रता में वृद्धि करेंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड विलायक में जो SO2+ दे रहे हैं वो क्या होंगे, अम्ल होंगे, और जो SO3 देंगे वो क्या होंगे, क्षार होंगे। तो ये सामान्य परिचय हुआ। अगली कक्षा में अपन पढ़ेंगे हार्ड और सॉफ्ट एसिड क्या है, कब अपन किसी एसिड को हार्ड कहेंगे और कब किसी एसिड को सॉफ्ट कहेंगे। थैंक यू।